हैपनिंग देखें आप इस रोड पे। ये मेरा भाई टर्किश आइसक्रीम वाला, ऊपर भी मॉन्यूमेंट बना हुआ है, नीचे भी एक मॉन्यूमेंट बैठा हुआ है। भाई ये आ गया है यहाँ का टावर, कराची का टावर है और एक यहाँ का टावर है। म्यूज़िक चल रहा है भाई, शराबें मिल रही हैं लेकिन अस्तगफिरुल्लाह। तो भाई पाकिस्तान का नमक टर्की में मिल रहा है, प्राउड फीलिंग। सारी इनकी लोकल टर्किश डिलाइट है जिनको यहाँ पे लुकुम कहा जाता है। वो हिस्टोरिकल जगह है तभी इसका QR कोड लगा हुआ है, हम ये स्कैन करके इसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। लीमान ये मेरा भाई टीपी है और इसके अंदर कुछ खाने के लिए होता है और लेमन डाल के इसको खाया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का 2 दरिया है, लेकिन कोई आपको पापड़ वाले की आवाज़ नहीं आएगी, कोई अंडे वाले की आवाज़ नहीं आएगी। सुकून से लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उमर शकील और आज मैं आपको लेके चलूँगा अंतालिया के ओल्ड सिटी में। बेसिकली इस शहर की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये रोमन एम्पायर के टाइम पे ये शहर आबाद किया गया था अराउंड 200 BC में, और उस टाइम पे ये 3 तरफ से वॉल्स के अंदर इसको घेरा गया था और एक तरफ समंदर था इसके। वहाँ पे आपको रोमन एम्पायर के टाइम की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, रोमन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और बहुत सारी वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जो कि आज तक उसी तरह से महफूज की गई हैं। आज के टाइम पे वो पूरा एरिया टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और वहाँ पे ओल्ड बाज़ार भी है। तो चलते हैं सीधा, आपको वहाँ का विजिट कराते हैं और साथ मिल के एक्सप्लोर करते हैं। वो रही हमारी बस। मौसम बहुत अच्छा हो गया भाई। ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ये यहाँ का मोस्ट फेमस मॉल है, मार्क अंतालिया। सिग्नल ग्रीन होगा तो क्रॉस करेंगे, सिग्नल की पासदारी है भाई यहाँ पे बहुत। रेड पर ही सबने क्रॉस कर लिया भाई, ट्रैफिक भी रुक गया, कोई पासदारी नहीं है यहाँ पे सिग्नल की। एक और सिग्नल वेट करेंगे अपनी बारी का और ग्रीन हो गया सिग्नल, रोड क्रॉस करते हैं। चांद रात को यहाँ पे सन्नाटा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि शाम के टाइम पे और 10 बजे से पहले पहले इस मार्केट में बड़ा रश होता है, बहुत हैपनिंग होती है। तो अभी आप देख सकते हैं रश, बच बच के चलना पड़ रहा है। इस रोड पे लाइन से सारे ब्रांड बने हुए हैं और आप चलते जाओ। ये इनका कल्चरल डांस हो रहा है भाई। हैपनिंग देखें आप इस रोड पे। उस दिन यहाँ पे इतना सन्नाटा था, अभी देखें यहाँ पे फुल लड़के जमा हुए हैं और एक अपना कल्चरल डांस कर रहे हैं। इनके शादी में भी इसी तरह के डांस होता है। और ये भाई वही है जो उस दिन भी गाना गा रहा था। ये मेरा भाई टर्किश आइसक्रीम वाला। सब सुकून से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये नहीं कि बीच में कोई गाड़ी वाला आ रहा है, कोई बाइक वाला आ रहा है, कोई गलत पार्किंग लगी हुई है। मार्केट है भाई, पार्किंग बाहर करके आओ, सब पैदल चलेंगे। ये वही फाउंटेन है जो पहले मैंने आपको दिखाया था अपनी पुरानी वीडियो में, चांद रात वाली वीडियो में। बाकी चांद रात वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ATM लगे हुए हैं भाई खुल्लम खुल्ला, ये नहीं कि गार्ड बैठा हुआ है कमरे में होगा ATM। सेफ है भाई, सेफ। गोल्ड शॉप है। हम ना यहाँ पे गार्ड क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि ये सेफ है। यहाँ पे ये मार्केट ख़त्म हो रही है और आगे शुरू हो रहा है ओल्ड टाउन, और ओल्ड टाउन में घुसते ही एक बहुत शानदार मस्जिद बनी हुई है। ये अंतालिया की ओल्ड ट्राम कहलाती है। ऊपर भी मॉन्यूमेंट बना हुआ है, नीचे भी एक मॉन्यूमेंट बैठा हुआ है। सुकून से लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, गाने वाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लोग खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वाइब है भाई, वाइब है भाई। ये आ गया है यहाँ का टावर, कराची का टावर है और एक यहाँ का टावर है। तो भाई हम एंटर हो गए ओल्ड सिटी में और आगे चलते हैं, वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या वाइब है और क्या बिल्डिंग्स है। सबसे पहले यहाँ पे एक मस्जिद नज़र आ रही है, इस मस्जिद को थोड़ा सा देखते हैं, अगर ये खुली होगी तो इसके अंदर भी आपको विज़िट कराते हैं।
तो भाई मस्जिद अभी यहाँ पे खुली भी नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही दिखा देते हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये मस्जिद का दरवाज़ा है जो कि इस टाइम पे बंद है, और ऊपर मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। इस मस्जिद का नाम है महमद पाशा। अच्छा, ये जो ओल्ड सिटी है थोड़ा सा हिली एरिया है, तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कैसी ढलान है नीचे जाते हुए, और कहीं कहीं पे इसी तरह से चढ़ाई है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे चलना। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं ओल्ड टाउन में। वाइब चेक करें भाई रेस्टोरेंट की। पीछे एक होटल है और ये एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। पिंकी पिंकी दुकान आ गई भाई। इन बिल्डिंग्स को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये आज के टाइम की बिल्डिंग नहीं बनी हुई। इसके अंदर आपको रोमन एम्पायर का आर्किटेक्चर भी झलकेगा कहीं कहीं पर, और इसका स्टोन वर्क सब बहुत यूनिक है। नेसिसन, यहाँ पे अंदर इस तरह की शॉप्स हैं जिसके अंदर आपको यहाँ की कल्चरल चीज़ें मिलेंगी। आप अगर घूमना है अंतालिया तो यहाँ से आप कुछ यहाँ की निशानी के तौर पे ले सकते हैं। खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, एक के बाद एक खूबसूरत रेस्टोरेंट आ रहे हैं। यहाँ से व्यू चेक कर सकते हैं आप। आगे पूरा समंदर नज़र आ रहा है। मैंने बताया था ना, इस शहर के एक तरफ समंदर था और 3 तरफ दीवारें थी, तो ये वो साइड है जो समंदर के साथ लगती है। यहाँ पे आगे एक पोर्ट भी बना हुआ है जिस पे आप फेरी राइड बुक कर सकते हैं। गलियों की वाइब चेक करें आप। बहुत पतली पतली गलियां हैं। दरवाजे चेक करें आप। और कुछ बिल्डिंग यहाँ पे रेनोवेट हो गई हैं मॉडर्न स्टाइल के अंदर, लेकिन मोस्टली जो है वो पुराने स्टाइल के अंदर ही हैं। और जो रेनोवेट भी हुई हैं वो भी इस तरह से हुई हैं कि आपको पता चलेगा कि वो पुरानी ही बिल्डिंग है जो कि थोड़ी रेनोवेट कर दी है। और होटल है मेरे ख्याल से एक। बेसिकली ना आर्किटेक्चर ख़त्म नहीं किया, जो ओल्ड हेरिटेज है वो रहने दिया उसी को। बिल्कुल। म्यूज़िक चल रहा है भाई, शराबें मिल रही हैं, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह। This is apple tea. This one dragon fruit. Dragon fruit good for heart, good for okay. eyes, good for diabetes. Very nice, my friend. This is mango tea, and this Mango one 10 pieces mixed fruit vitamin tea. Okay, Everything natural, organic. Right. This one spices for meat. Smell, smell. For cooking, Okay. Okay. This is for meat. This one for meat. This कुछ one कौरमे for, टाइप की खुशबू आ रही है इसमें से। this one for chicken. ऊपर से डालने वाली है। For chicken. Alright. Köfte. For salad. Herbs. This is sumac and oregano. Okay. Potato. For potato. One for barbecue. Grills and तो भाई ये साहब हमें पूरी दुकान का टूर करा रहे थे, तो इन्होंने हमें ये चाय भी दी है, और ये चाय जो है वो एनर्जी बूस्ट करने के काम आती है जितना इन्होंने बताया। और हमें आमना को भी इन्होंने चाय दी। आमना को इन्होंने 2 चाय दी हैं। और कलर देखें आप, कलर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक का कलर ग्रीन है और दूसरी कुछ ऑरेंज टाइप की है। और ये कौन सी टी है आमना? ये वाली यूकलिप्टस है शायद, और ये था कि साइनस वगैरह खोलना है कुछ। इसकी स्मेल बिल्कुल विक्स जैसी। ओके। सूंघे ना? तो भाई जिसकी तबीयत ख़राब है वो ये पी ले। और ये वाली जो है एनर्जी की थी, आई थिंक सो ना। ये रिलैक्स टी थी। Stress, हाँ, ये stress रिलैक्स के टी है। इससे ये पीते ही आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आमना रिलैक्स होके दिखाओ। इसका जायका बहुत अच्छा है। और रिलैक्स हो गई। और ये दिस इज़ फॉर एनर्जी। रेड बुल की जगह आप ये टी भी पी सकते हैं। बाकी दुकान के दूसरे सेक्शन पे आपको गिफ्टिंग और शोपीस के आइटम मिल जाएंगे। सारे कल्चरल आइटम है ये, और इसके अंदर कुछ बर्तन वगैरह हैं, कुछ कॉफ़ी बनाने के बर्तन हैं, और कुछ शोपीस, रेज़न। सारे इंडियन पाकिस्तानी मसाले इनके पास हैं, और ये हमारे मुल्क से मंगा के हमें ही बेच रहे हैं। वाह भाई वाह। गुर्दा चौक पाल ले पाकिस्तान, burada pahalı. आज पाल ले पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान का नमक
टर्की में मिल रहा है, प्राउड फीलिंग। Var mı, ne kadar? ये ले ले क्या? ये ले लो। पीछे इस दुकान में बोतलें भी मिल रही हैं। Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. गुले गुले। तो भाई ये हमने ले लिया मजबूरी में, क्योंकि उन अंकल ने हमें इतना एंटरटेन किया था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था बिना कुछ ख़रीदे मार्केट से निकलना। बहुत महंगा दिया ये वाला पैक। और एक और उसी तरह की शॉप, ये सारी इनकी लोकल टर्किश डिलाइट है जिनको यहाँ पे लुकुम कहा जाता है, और इसकी बहुत अलग अलग कलर्स के अंदर बहुत अलग अलग इसकी वैरायटी है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है ये, लेकिन अभी हमने कभी ट्राई नहीं की। शॉप देखें आप, खूबसूरत। फर्स्ट सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी पता नहीं कौन सी कॉपी। बैग्स ही बैग्स, लेकिन यहाँ पे इंतहाई महंगी चीज़ें होंगी क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे भी आपको ज्वेलरीज और अलग अलग तरह की चीज़ें, ऊपर लैंप्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। ड्रेसेस मिल रहे हैं यहाँ पे सारे। अबे ये कहाँ गया गाड़ी लेके? शॉप चेक करें आप, खूबसूरत। यहाँ पे लैम्प्स बड़े फेमस है। ये सारी टीज़ है, हर्बल टीज़ हैं सारी। भाई ये एक शॉप है जो बहुत पुराने स्टाइल की बनी हुई है, बहुत ज़बरदस्त। हेलो, ये शॉप चेक करें आप, क्या हसीन शॉप लग रही है। और ये पुरानी बिल्डिंग के अंदर ही बनी है और पुराने स्टाइल में ही बनी है। आप यहाँ की वॉल्स देख सकते हैं कि फुल पत्थरों वाली पुरानी वॉल है। बहुत खूबसूरत दुकान है। छत पे पूरा वुडन वर्क हुआ हुआ है। ये भी उसी तरह की शॉप है, छोटे छोटे दरवाजे हैं लेकिन अंदर से शॉप बहुत बड़ी है। तो भाई हर्बल टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगी हर जगह, और बहुत वैरायटी की मिलती है। ये स्ट्रॉबेरी की टी है, ये बनाना की टी है, पाइनएप्पल, ब्लैकबेरी, चेरी, कीवी, रेड एप्पल, रोज़, और भी कुछ वैराइटीज़ है। वाइब चेक करें भाई गली की, फुल ओल्ड वाइब, ओल्ड आर्किटेक्चर। दरवाजे बहुत प्यारे हैं भाई यहाँ के। ये देखो कितनी खूबसूरत लिखी है बिस्मिल्लाह। ये भी बहुत पुराना बिस्मिल्लाह लिखा हुआ लग रहा है। आही किसी तुर्बेसी, आई डोंट नो व्हाट इट्स मीन। ये हाँ, मेरे ख्याल से ये कोई हिस्टोरिकल जगह है, तभी इसका QR कोड लगा हुआ है। हम ये स्कैन करके इसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है, जो हमने अभी पीछे बिल्डिंग देखी, आही किसी, ये आही किसी के नाम से एक मस्जिद बनी हुई है। और आई डोंट नो इसकी हिस्ट्री क्या है। बिल्डिंग देखें भाई, खूबसूरत भाई। गलियाँ इतनी भूल भुलैया है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए। और यहाँ पे अजीब सन्नाटा है, कचरा वचरा भी पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है हम यहाँ के बैक स्टेज पे आ गए। लिमान। और ये मेरा भाई, ये वाइब है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, फ्रेंडली। तशक्कुर। खूबसूरत बार्स बने हुए हैं भाई, खूबसूरत होटल बने हुए हैं। हम रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे, तो हमने पीछे कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने हमें बताया लिमान का रास्ता। हमें बेसिकली लिमान जाना है। लिमान कहते हैं पोर्ट को। यहाँ पे एक पोर्ट है जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि जहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, वो पोर्ट था आगे। हम वापस आ गए। यहाँ पे से हमने पहले व्यू देखा था, बहुत खूबसूरत। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, आगे सनसेट एंजॉय करेंगे समंदर के किनारे पे। और आगे बहुत सारी वहाँ पे बोट्स हैं, जैसे फेरीज़ हैं, जो आप बुक कर सकते हैं।
अगर आपको फेरी टूर चाहिए, फेरी राइड चाहिए, तो आप वो बुक करके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बाकी ये सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और बहुत स्लिपरी सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बनी हुई हैं और पत्थर घिस घिस के एक टाइल से ज़्यादा चिकने हो गए हैं ये। तो तेज़ भागते हुए आ रहा है भाई। अरे चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, उतरना ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उतरने में आपके स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो भाई हम जीत गए और आमना पीछे पीछे स्लो आ रही है। तो भाई ये सारी वॉल्स बनी हुई हैं और ये शहर मैंने आपको बताया कि 3 तरफ इसके वॉल थी और एक तरफ समंदर था। तो वो रहा समंदर और चलते हैं वहाँ पे और सनसेट एंजॉय करते हैं। तो भाई आपने देखा इतनी सीढ़ियाँ उतर के हम समंदर पे आए। सतह समंदर देखें यहाँ कितना नीचे है शहर से। शहर वहाँ है काफ़ी ऊपर, इतनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं जो हम चढ़ के ऊपर आए और वहाँ पे सिटी है और आप उतरते हैं समंदर के लिए काफ़ी नीचे और मुस्तकिल ये स्लोप है और फिर वहाँ जाके समंदर आ रहा है। अच्छा भाई यहाँ पे स्ट्रीट फूड के अंदर ये बहुत ज़्यादा मिलता है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये वो है सीपी है और इसके अंदर कुछ खाने के लिए होता है और लेमन डाल के इसको खाया जाता है। मैं तो इसको ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये खाते हैं। तो भाई अब हम आ गए बिल्कुल पोर्ट पे और ये सारी यॉट खड़ी हुई हैं, कुछ फेरीज़ खड़ी हुई हैं और बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं फेरीज़। और ऊपर वहाँ पे एक वॉल है जहाँ पे बैठ के आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और एक और आ गया भाई ये सीपी वाला, मैंने भी पता किया है इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं मेदे टर्किश में। अच्छा यहाँ पे एक वार्निंग लगी हुई है, या वार्निंग नहीं, एक साइन लगा हुआ है जिस पे बिल्ली बनी हुई है और यहाँ पे बहुत सारी हैं बिल्लियाँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। टर्की पूरा जो है वो कुत्ते और बिल्लियों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है और बिल्लियों को यहाँ पे बहुत प्यार मिलता है। वो घर बनाए हुए बिल्लियों के और यहाँ पे लोगों की रूटीन में शामिल है। जैसे हमारे यहाँ कबूतरों को खाना डाला जा रहा होता है हर चौक पे, वैसे यहाँ पे बिल्लियों को डाला जा रहा होता है। तो भाई हम वापस से सीढ़ियाँ चढ़े और आ गए हम वॉल पे। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ का 2 दरिया है और उसी तरह से वॉल बनी हुई है और उसी तरह समंदर है और लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कोई आपको पापड़ वाले की आवाज़ नहीं आएगी, कोई अंडे वाले की आवाज़ नहीं आएगी, कोई बहुत ज़्यादा कचरा नज़र नहीं आएगा। साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, खूबसूरत व्यू है। ऊपर शहर है, रात में शहर की लाइट जल जाएगी तो वो और हसीन हो जाएगा। और मेडिटेरियन सी है आपके सामने। लव शफ भी चल रहा है भाई समुंदर किनारे, लेकिन अच्छी बात है लव चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं चल रहा। तो भाई हम यहाँ पे आके बैठ गए वॉल पे और आगे हमारे समंदर है, एंजॉय कर रहे हैं। सनसेट देखने का टाइम है लेकिन सन नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है, तो सन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा खासा अंधेरा हो गया है और सिटी की लाइट्स ऑन हो गई हैं, पीछे भी ऑन हो गया है सब। तो यहाँ से हम उठ गए, सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊंचे नीचे रास्तों में चल के सांस फूल गई है। तो भाई हम ऊपर आ गए शहर में वापस और आप व्यू चेक करें यहाँ से। अंधेरा हो गया है, सारी लाइट चल गई हैं और अब यहाँ की एक अलग वाइब है। यहाँ की नाइट लाइफ भी किसी दिन आपको दिखाएंगे। गली देखें, पतली सी गली है और खूबसूरत। ये कोई म्यूज़ियम है, इसकी एंट्रेंस लिखा हुआ है म्यूज़ियम एंट्रेंस, और ये कोई म्यूज़ियम है, कभी यहाँ भी आएंगे और देखेंगे। तो भाई यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जाए जा रहे हैं और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। यहाँ पे एक वॉकिंग एरिया बना हुआ है एक छोटा सा, और यहाँ पे समंदर का व्यू है बहुत खूबसूरत सा। अच्छा, अंतालिया के अंदर आप किसी भी फुटपाथ पे चलेंगे या किसी भी वॉकिंग ट्रैक पे चलेंगे तो आपको ये वाले टाइल्स नज़र आएंगे जो कि उभरे हुए होते हैं। ये बेसिकली ब्लाइंड लोगों के लिए होता है और यहाँ पे इनका लॉ है कि जब भी कोई फुटपाथ बनेगा तो उसके अंदर ये लाजमी होंगे।
भाई आमना हमारे लिए पानी निकाल रही है। तो भाई धोखा हो गया हमारे साथ, बिना पानी के डोल ऐसे ही वापस आ गया। ऑक्टोपस भी मिल रहा है। ऑक्टोपस तो हमने देख लिया, लॉबस्टर भी है और स्क्विड्स भी हैं भाई। इफ समवन वांट टू एंजॉय दिस he can come here. You can check the menu as well. तशक्कुर। Thank you. सुकून से बैठा हुआ है, ये नहीं कि भौंक रहा है या कोई इसको तंग कर रहा है, सुकून से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। ये भी सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पुराना आर्किटेक्चर है और उसी को इतना खूबसूरत बनाया है। क्या बात है, खूबसूरत बने हुए भाई। वाइब चेक करें आप दुकान की। जगह चेक करें आप, यहाँ बैठें सुकून से और सामने समंदर और यहाँ पे कैसल टाइप का कुछ बना हुआ है वॉल, और बेसिकली ये वॉच टावर टाइप है कुछ पुराने वक्तों का। इसके ऊपर सिपाही खड़े होकर देखते थे कि हम पे हमला तो नहीं होने वाला, लेकिन अब यहाँ पे कोई हमले नहीं हो रहे, तो सब इंजॉय कर रहे हैं और कोई पुलिस वाला या कोई गार्ड नहीं खड़ा हुआ। आप यहाँ पे खुल के इंजॉय करें। अच्छा, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट ने अपना मेन्यू जो है वो अपने होटल के बाहर ही लगा दिया होता है। देखिए रेस्टोरेंट वहाँ पर है और यहाँ पे इनका मेन्यू है सारा, आप बाहर से ही चेक कर सकते हो कि आपको क्या खाना है, इनके पास अवेलेबल है कि नहीं है और क्या प्राइसेस हैं, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है और किस प्राइस में। अच्छा, रशियन यहाँ पे इतना आते हैं कि एक मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है जो कि इंग्लिश के अंदर है और एक मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है जो कि रशियन के अंदर है, क्योंकि रशियन यहाँ पे इतना आते हैं कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे उन्हीं की लैंग्वेज में मेन्यू लगाया हुआ है। एक एक बिल्डिंग ऐसी है कि मैं आपको कौन कौन सी बिल्डिंग दिखाऊँ खूबसूरत। अच्छा, नीचे तो लोग हैं ही हैं, ऊपर टेरेस पे भी भरा हुआ है भाई। एक और ख़ूबसूरत सा रेस्टोरेंट, इस तरह से यहाँ पे इन्होंने रेलिंग लगाई हुई है, स्टेयर्स हैं और अंदर आप देखिए कैसा बना हुआ है, कूसी सा बना हुआ है छोटा सा, ये खिड़कियाँ हैं इसकी। म्यूज़िक हो रहा है भाई अंदर। छोटी छोटी सी गलियां हैं लेकिन इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, ना कोई कचरा है, जबकि लोग भरे हुए हैं लेकिन कोई कचरा नहीं है, सफाई है, टेबल्स लगी हुई हैं बाहर ही, अंदर भी लगी हुई हैं। लाइव म्यूज़िक चल रहे हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ पे जैज़ कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पे जैज़ म्यूज़िक हो रहा होता है। तो भाई ये थी आज की वीडियो और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि मैं आपको यहाँ का ओल्ड सिटी दिखाऊं। तो भाई आप जब भी यहाँ पर आए इस जगह को ज़रूर विज़िट करें, बहुत खूबसूरत जगह है, आपको हिस्ट्री भी नज़र आती है, कल्चर भी नज़र आता है और बहुत सारे ब्रांड्स भी नज़र आते हैं मॉडर्न, और बहुत खूबसूरत क्लब्स और रेस्टोरेंट्स भी नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ से कभी शॉपिंग ना कीजिएगा, शॉपिंग कहाँ से करनी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने शॉपिंग की तो आपके पास सारा बजट ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी महंगी जगह है, मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और मोस्टली रशियंस और जर्मन यहाँ पे काफ़ी आते हैं और उनके पास होता है बहुत नोट, तो वो केयर नहीं करते। लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया से आने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा चाहेंगे कि वो अपने पैसे बचाएं, तो यहाँ से बस शॉपिंग नहीं करनी, शॉपिंग कहाँ से करनी है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।